ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बजट पर लगातार महाकवरेज जारी है। मोदी सरकार 3.0 का पहला ये बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। तो सवाल ये है कि आखिरकार किनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि आज प्राइम स्टार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगातार उम्मीद हर वर्ग कर रहा है। उम्मीदों भरा दिन है, तो आखिरकार किसानों की उम्मीद क्या पूरी होगी? क्योंकि किसान यही मांग कर रहे हैं कि जो कृषि व्यवसाय है वो अब घाटे का सौदा हो गया है। क्या राहत, क्या रिफॉर्म्स, क्या नई स्कीम्स यहां पर लॉन्च की जा सकती है? इसके साथ साथ युवा भी कह रहे हैं कि रोजगार सृजन पर खास फोकस हो, चुकी कई चुनौतियां भी देखिए मोदी सरकार के सामने है, चाहे वो महंगाई हो या फिर रोजगार सृजन, क्या उसको भी यहां पर साधने की कोशिश बजट के जरिए होगी। तो वहीं व्यापारी, खासतौर पर खुदरा व्यापारी, छोटे व्यापारी भी कह रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर भी उम्मीदों भरी निगाहों से कर रहा है इंतजार। हरिवीर हमारे संवाददाता धौलपुर से जुड़ रहे हैं और देखिए अलग अलग शहरों का अभी हम रुख कर रहे हैं और वहां की जनता क्या उम्मीद कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, ये उम्मीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। हरिवीर, आप मुझे लग रहा है कि किसी के घर पर हैं और घर पर भी एक बजट तैयार होता है जिसमें एलोकेट किया जाता है कि भाई शिक्षा पे इतना खर्च करना है, घर के राशन पानी पे इतना खर्च करना है, घूमने फिरने के लिए इतना खर्च करना है और इतनी बचत भी करनी है। बजट कुछ इसी तरीके का होता है। ये बजट जो है वो देश का बजट है, तो आखिरकार घर के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? हरिवीर, आपको ऑडियो मिल रहा है? हरिवीर तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जरा आपके आसपास अगर लोग हों उनसे बात कीजिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज बजट से? से में महिलाओं को काफ़ी उम्मीद है। हम एक घर के किचन में मौजूद हैं जहां पर परिवार चलाने वाली महिला किस तरह से इस बजट को देखती है, इसे लेकर हम यहाँ आए हैं। हालांकि क्या स्थिति रहती है ये देखने वाली बात है, लेकिन महिलाएं क्या सोचती है ये देखते हैं। आप किचन में, क्योंकि आप बाहर बिजनेस भी करती हैं और किचन में भी संभालती हैं, किस तरह की महंगाई को लेकर कोई निजात की उम्मीद है या फिर कैसा बजट चाहती हैं आप? सबसे पहले तो जो भजनलाल जी ने हमारे बजट दिया है, केंद्र सरकार बजट पेश की, बिल्कुल अभी पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ भजनलाल जी को। उसके बाद में जैसे भजनलाल जी ने हमारे को राजस्थान में किया है, वैसे ही जो केंद्र में निर्मला जी सीतारमण है वो उनसे भी यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है सारी महिलाओं को। जो केंद्र में सरकार हमारे मोदी जी की है, मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बजट किया है पास, हमेशा महिलाओं को ध्यान में रख के ही कानून बनाया है। तो हमारा पूरी विश्वास है सारी महिलाओं को कि इस बार भी महिलाओं को ध्यान में रखकर ही जो हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो महिला के हित में ही, जो महिलाओं के हित में जो पूरे पारिवारिक चीज होती है जिसमें से अनाज है, दालें हैं, कॉस्मेटिक है, शिक्षा है, आवासीय है, सभी में अच्छा वो पेश करेंगी बजट। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी 80C में जो है वो हमें छूट अच्छे से अच्छी दी जाए और मकान बनाने के लिए जो हमें राशि है वो थोड़ा सा बढ़ा दी जाए। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटल है, उसमें मोदी जी से हमारा यही है विनती कि इस बार हम चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंटल है, जो हमें जो आवास के लिए डॉक्यूमेंट होता है वो कम से कम हो और जो भी कार्रवाई हो कागजी स्तर पे ना होकर वास्तविक स्तर पे हो। और महिलाओं को जो उद्योग के लिए ऋण दिया जाता है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो बहुत ज़्यादा कम हो। और जो जैसे मोदी जी ने भारत आटा निकाला है, भारत दालें निकाली हैं, तो उसमें और बढ़ोतरी की जाए, जब भारत दाल के अंदर वैरायटी बन जाए ताकि बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके, एक महिला अच्छा पोषण में ध्यान रख के अपनी पूरी रसोई को व्यवस्थित कर सके। और साथ में महिलाओं के मतलब कि हर एक वर्ग यही चाह रहा है, आजकल सभी सुंदर दिखना चाहती हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हैं, हर कोई यही चाह रहा है कि उसके लिए क्या कुछ खास इस बजट में होना चाहिए, क्योंकि रंजन लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है अशोक, समझ गए कि क्या चाहिए। हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कितनी दर के साथ ग्रोथ हो ताकि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो विकसित की तरफ बढ़ सके, और इसके लिए जरूरी ये है कि कृषि और माइक्रो सेक्टर में जो इनकम है उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आप जहां पर जुड़े हुए हैं तमाम लोग वहां पर हैं, आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन अशोक हमारे साथ जुड़े हुए, फिर से अशोक की तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि बजट को लेकर क्या और वहां पर लोगों की उम्मीदें हैं? जी
जी बिल्कुल, युवा भी है हमारे साथ, जो महिला युवा हैं, किस तरह की इनको अपेक्षाएं हैं, क्या आप सोचती हैं किस तरह का बजट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में आपको और बढ़ोतरी चाहिए होगी, किस तरह की सुविधाएं चाहिए होगी? आप बोल नहीं पा रहे, आप बताएं, आप महिला हैं, घर का बजट जो है आप ही संभालती हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? जी, मोदी जी ने गैस दी है, गैस भी सस्ती करी है, लेकिन वो हर चीज, आलू प्याज है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, ये भारत आटा है, हर चीज थोड़ी और सही हो तो घर चलाने में सही रहेगा। जैसे पेंसिल आती है, अभी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, तो फिर घर कैसे चलेगा महंगाई में? तो और रोजगार भी मिले बैठे हैं, गाड़ी कोई भी मिले तो उसमें घर चलाना सही रहेगा। अब एक ही पेंसिल से तो सारा घर चलता नहीं है। और बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी है हमारे बेटे, उनके लिए रोजगार मिले, मोदी जी सब देवे। देखिए, हम श्रुति लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि पहले जमाने में एक फैमिली से एक बंदा कमाता था और पूरा घर खाता था, लेकिन यहाँ पर अशोक अब स्थिति बदल चुकी है। अब यहाँ होता है कि जितने लोग हैं वो अगर कमाई नहीं करेंगे तो फिर आखिरकार घर कैसे चलेगा, चूंकि महंगाई का ये दौर हो चुका है। और एक असमानता भी यहाँ पर, जो कि हमने आर्थिक सर्वे देखा उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सैलरी में असमानता बहुत हो गई है, यानी कि जो गरीब है वो और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। एमएसएमई पे खासतौर पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां से रोजगार सृजन होता है, उस पर खास फोकस करने की जरूरत है। जोधपुर से भी हमारे संवाददाता रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन, देखिए, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, हम किसी तरह से अपना राशन पानी का तो हिसाब कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए रोजगार जरूरी है। और क्या अब ये माना जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर देते हुए इस और भी बजट में ध्यान दिया जाएगा? युवाओं क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। जी, अरे यार भाई जी। रंजन, हम आपकी तरफ आएंगे। यही सवाल हरिवीर, अगर आपको ये सवाल सुनाई दिया हो तो इसका जवाब दीजिए, और आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, उनसे रिएक्शन भी ले लीजिए बजट को लेकर। आज उनकी उम्मीद क्या है? आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है, और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं वो आज पेश करेंगी। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, ये मौजूद हैं धौलपुर में, तो इनसे ही जान लेते हैं कि जो मोदी सरकार का जो बजट आ रहा है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मोदी सरकार का जो बजट आ रहा है, पिछले उन्होंने जो उनके 2 कार्यकाल बीत चुके हैं और ये तीसरा बजट है, तो हमारे को जो उम्मीद है, खासतौर से पूर्व सैनिक होने के नाते, हम ये सोचते हैं कि मोदी सरकार को हमारे जो पूर्व सैनिकों के लिए जो उनका जो पेंशन की जो व्यवस्था है, उसमें जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां थी उनको थोड़ा दूर किया जाए तो और बेहतर हो, क्योंकि इस वर्ष भी आने वाला है। और दूसरा चीज, जो हमारे जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेना के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, और भी अच्छा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम पे ले आया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। मोदी सरकार अपना आज तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीद रखती है पूर्व सैनिक? हम पूर्व सैनिक ये चाहते हैं, पूर्व सैनिकों की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं पहले से दी जा रही हैं वो बड़ी जगह पर उपलब्ध हैं, और जो छोटे जिले बाद में बने हैं उनको वहाँ से जोड़ दिया गया था, लेकिन अब वहाँ इतने वो समृद्ध हो चुके हैं कि वहाँ पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही तो चिकित्सा की, ना कैंटीन की, किसी तरह की सुविधा नहीं। और वो लोग कोई 90 किलोमीटर, कोई 95 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनके ऐसे इमरजेंसी तबीयत खराब होने से कहाँ पर वो जाएगा, किधर फॉरवर्ड कराएगा, क्या चिकित्सा मिलेगी? आप बताएं। अग्निवीर योजना जो खत्म होनी चाहिए, अग्निवीर योजना है ये खत्म होनी चाहिए। इससे सैनिकों का मनोबल बहुत टूटता है, और जो हम 4 साल में सीखते हैं किसी भी चीज को, वो हम जो ना कैसे हम देश को वो कर पाएंगे। जाहिर तौर पर राजस्थान चूंकि वीरों की भूमि है, और शेखावटी से खास तौर पर कई लाश शहीद भी हुए हैं, और यहाँ पर तमाम चाहे पूर्व सैनिक हो या मौजूदा सैनिकों की तरफ से यही मांग है कि कुछ सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई जाए। अग्निवीर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अशोक का हम रुख कर लेते हैं, श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अशोक, काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब तो से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण